नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आरडी की पूरी जानकारी देंगे कि आरडी है क्या, क्योंकि नए जो हैं कि उन्हें पता नहीं चलता आरडी क्या है। कि आपने बहुत सारी उनके सामने वीडियो आती हैं और इन्वेस्ट जो छोटा छोटा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं उनके पास और छोटा अमाउंट है, वो सोचते हैं कि आरडी के बारे में सुनाते हैं मगर कोई जानकारी नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख ली दोस्तों, तो आरडी संबंधित दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। आरडी में A to Z जानकारी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर आपको आरडी से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार, मेरे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और अच्छी लगे वीडियो शेयर और लाइक कर देना। तो आज बात करते हैं आरडी। एक तो पोस्ट ऑफिस में आरडी कर सकते हैं और एक कर सकते हैं बैंक में, मगर डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस की आरडी होती है उसमें होती है 5 साल चलाना अनिवार्य, 5 साल की होती है। वही बैंक होता है, बैंक में होती है 1 साल की आरडी। पोस्ट ऑफिस में 5 साल की, बैंक में होती है 1 साल की। और बैंक में 1 साल में जो ब्याज जमा होता है वो आपको वापस मिल जाता है, और पोस्ट ऑफिस में 5 साल के बाद मिलता है। तो हम बात करेंगे केवल पोस्ट ऑफिस की, बैंक की कोई बात नहीं करेंगे। जो हम बात करेंगे भारत का पोस्ट ऑफिस है, केंद्र सरकार से रहता है, पैसा 100% सुरक्षित रहता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा आरडी है क्या। आरडी क्या है? एक दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जो छोटा छोटा अमाउंट करके 5 साल तक जमा करना पड़ता है। 5 साल खाता मैच्योर होता है, 5 साल के बाद सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इंटरेस्ट रेट बात करते हैं दोस्तों, इस समय चल रहा है 6.7 चल रहा है। 6.7 है, बहुत बढ़िया है। एफडी से बढ़िया है कि एफडी में एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ता है, और आरडी में क्या है कि आपको एक मुश्त पैसा नहीं है, 100 रुपए करके, 200 रुपए करके आप बहुत ज्यादा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसलिए बढ़िया है। अब बात करते हैं आरडी खुलवा कौन सकता है। भारत तक कोई भी नागरिक, चाहे माइनर है, जो चाहे उसकी आयु 10 साल से कम है, वही खुलवा सकता है माता पिता के साथ। चाहे 15 साल है तो अपने सेल्फ का उसका अकाउंट होल्डर बन सकता है, मगर ज्वाइंट अकाउंट होगा माता पिता के साथ। तो इसमें एक तो सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है कोई व्यक्ति, और ज्वाइंट अकाउंट भी, और ट्रिपल अकाउंट भी खुलवा सकता है। अब बात कर लेते हैं एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है आरडी के। देखो, किसी के मान लो किसी की नौकरी आ रही है, उसमें या बिजनेसमैन है, तो पहले महीने या 1 साल उसमें 1,000 रुपये हर महीने बचा लेता है, तो उसने 1,000 रुपये करा ली, और 6 महीने बाद उसे लगा कि मुझे अब 2,000 बच रहे हैं, तो दूसरी आरडी फिर ओपन करा सकता है 2,000 रुपये की। ऐसे जितनी चाहे वो उतनी आरडी ओपन करा सकता है दोस्तों, इसमें कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप एक आरडी ओपन करा सकते हैं, या 10 या 20 या 50, कोई भी हर महीने आरडी नई से ओपन करा सकते हैं दोस्तों। महीने में 2 बार करा लिए, 3 बार करा लिए, जैसी आपका जो इनकम है उस हिसाब से आरडी ओपन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस आरडी में कम से कम कितने रुपए और अधिक से अधिक कितने रुपए जमा कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर करके ले चलेंगे। आरडी में क्या है कि कम से कम जो रूल्स रेगुलेशन है कि पोस्ट ऑफिस के आरडी 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। कितनी? 100 रुपए से स्टार्ट होकर, और ये आगे कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी आपकी जो कमाई है दोस्तों उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 100 रुपए से लेके 200 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000, 50,000 महीने, जितनी हर महीने के अमाउंट में करा सकते हैं। तो आरडी इसलिए बेस्ट है क्योंकि कम से कम अमाउंट का, मान लो आपके पास 20 रुपये रोज बचे या 30 रुपये रोज बचे, तो आपका एजेंट आएगा। जो आरडी में क्या होता है, दोस्तों एजेंट आपका पैसा इकट्ठा जमा करके या तो पोस्ट में जमा कर देते हैं, या फिर आप स्वयं अपने अकाउंट से ओपन करा सकते हैं, या ऑनलाइन करा सकते हैं, या ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, या एजेंट के थ्रू भी करा सकते हैं। मगर आपके पास 1,000 रुपये एक मुश्त नहीं है, दुकानदार तो क्या करते हैं, दुकानदार 10-10 रुपये, 20-20 रुपये एजेंट के थ्रू जमा करते हैं। एजेंट महीने में इकट्ठे करके वो सारे पैसे आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं, तो इसलिए बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि जो आरडी आपने पैसे कब जमा करने चाहिए आपको। तो इसमें क्या है कि आपने अकाउंट खुलवाया, 1 से 15 तारीख के बीच में अकाउंट खुलवाते हैं, तो अगले महीने में आपको 1 से 15 के बीच में पैसे जमा करने पड़ेंगे। अगर 16 से 30 तक आपने 31 तक खुलवाया, तो अगले महीने इसी बीच में जो 15 दिन का टाइम मिलेगा उसी में अकाउंट में पैसे डालने। अगर आपने अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो क्या होगा, आप पे जो 10% का पेनल्टी पड़ के आपको दोबारा से अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। ये है दोस्तों, ध्यान रखें। अगर आप आरडी करा रहे हैं तो समय से पैसा जमा करिए, समय से नहीं करेंगे तो पेनल्टी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि आरडी में क्या, जो हम आरडी में हमें जरूरत, आरडी ओपन करा ली, हमें पैसे की जरूरत पड़ी बीच में, तो हम क्या करते हैं, उसमें लोन मिल सकता नहीं मिल सकता दोस्तों। तो 3 साल के बाद, अगर आपने 3 साल आरडी चला ली, 3 साल के बाद जो पैसा जमाया, मान लो आपका 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 12-36,000 रुपये जमा हो गया। 3 साल में वो कुछ ब्याज मिलेगा, तो उसमें 2-4 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये हो गया दोस्तों। 3 साल में 1,000 वाली पे, तो आपको 20,000 रुपये आपको लोन मिल जाएगा।
20,000 रुपये लोन मिल जाएगा। आप चाहते तो 20,000 लोन मिला है तो इसकी अमाउंट हर महीने जमा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 20,000 में जमा नहीं करूं और मेरे जैसी अकाउंट जो मैच्योर हो उसमें से अकाउंट में पैसे काटे, तो ऐसा भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं तो पैसे जमा कर सकते हैं। जो पैसा निकाला उस पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा आपको। जैसे आरडी मिल रहा है, इस समय मिल रहा है आपको 6.7 मिल रहा है, तो ब्याज उस पर 7.5% कुछ आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा ब्याज लेंगे, तब जमा कर सकते हैं। या फिर आप लास्ट में जाके जो अमाउंट है उसमें से कट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पहले से क्या ये अकाउंट बंद करा सकते हैं या नहीं करा सकते, उस कंडीशन में भी बात पूरी कर। अगर आप पहले समय से बंद कराते हो, 3 साल के बाद समय से पहले बंद करा सकते हैं। 3 साल बाद जो मान लो कभी भी बंद करा सकते हैं 3 साल बाद। अगर 3 साल के बाद जमा बंद कराएंगे तो उसमें साधारण ब्याज की तरह जो ब्याज होगा वही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। दोस्तों ध्यान रखना, साधारण ब्याज की तरह पैसा अकाउंट में आएगा, इससे ज्यादा पैसा अकाउंट में नहीं आएगा। चाहे 5 साल से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही बंद कराते हैं तो ब्याज मिलेगा साधारण, जो इस समय चल रहा होगा 3% या 4%, वही ब्याज मिलेगा। आपको 6.7% ब्याज आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना कि इससे ज्यादा ब्याज अकाउंट, इसमें अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, जो अकाउंट होल्डर है, तो उसके नॉमिनी को आरडी कंटिन्यू करने का मौका मिलता है। इसमें अगर अकाउंट होल्डर मृत्यु हो गई किसी कारण से तो अकाउंट होल्डर जो आरडी चला रहे हैं उसे आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो हम बात करते हैं अधिक से अधिक अमाउंट, मान लो 1,000 रुपये जमा करें तब कितने मिलेंगे, 2,000 जमा करें तब कितने मिलेंगे, 4,000 जमा करें तब कितने मिलेंगे, तो वो थोड़ा कैलकुलेटर करके बताते हैं दोस्तों। तो इसके लिए मान लो 1,000 रुपये आप महीने आरडी में जमा करते हैं, मान लो 1,000 रुपये आपके पास है हर महीने, तो एजेंट के थ्रू जमा कर दिया, खुद जमा कर दिया, तो आपको लगभग 71,635 रुपये आपको मिल जाएंगे 5 साल पर। ब्याज यही रहेगा जो आपने शुरू में है, यही 5 साल तक रहेगा, चाहे घटे बीच में या बढ़े, मगर वही ब्याज रहेगा। अगर आपने 2,000 रुपये जमा कर दिए दोस्तों, तो 2,000 रुपये आपको मिलेंगे 1,42,000। 2,000 जमा करें 1,42,731 रुपये मिल जाएंगे। अगर इस अकाउंट में आप 8,000 रुपये जमा करते हैं हर महीने, इस अकाउंट में अगर आप 8,000 रुपये हर महीने जमा कर दिए तो आपको 5,70,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर 10,000 रुपये महीने जमा करें इस अकाउंट में, आप चाहते 10,000 महीने जमा कर दिए अकाउंट में, तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, तो आपको 7,13,000 दोस्तों, 7,13,000 मिलेगा। अगर 20,000 जमा करते हैं तो 14,26,000 आपको अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। 26 तो इसमें 14,26,000 आप 20,000 जमा करते हैं। अगर आप 25,000 महीना जमा करते हैं इस अकाउंट में, तो आपको 17 लाख यानी 17,84,000 आपके अकाउंट में आएगा, लगभग 18 लाख से कुछ कम रहेगा। अगर आप इसमें से 50,000 महीने जमा करते हैं तो आपके अकाउंट में आएगा, तो इसमें अमाउंट बढ़ जाएगा 35,68,000 यानी 35.5 लाख करीब इसमें अमाउंट में आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही बेनिफिट है, और इसमें पैसा डालना आपका, क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट करके आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर। आरडी पसंद क्यों है सभी की भारत में, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट होता है दोस्तों और बड़ा अमाउंट इसमें इकट्ठा हो जाता है। एफडी में क्या है, एफडी से अच्छी इसलिए कि एफडी में एक मुश्त पैसा होता है, तो एक मुश्त पैसा किसी के पास है या नहीं, छोटे दुकानदार है या कोई गरीब अमीर है, तो ये आरडी है जो मीडियम क्लास के दोस्तों, जो मीडियम क्लास के बिजनेसमैन है या ठेले वाले हैं या नौकरी वाले हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही बेस्ट आरडी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से करना। नमस्कार।